है, खाता है, पीता है और सारे काम वो करता है जो हम भी करते हैं। परंतु अंतर क्या है? अंतर इतना ये है कि हमारे पास सींग और पूंछ नहीं है, उनके पास है। और अंतर, सबसे बड़ा अंतर हो जाता है बुद्धि का, ज्ञान का, शिक्षा का। यही सबसे बड़ा अंतर है। यही हमें शिक्षा हमें सिखाती है कि हम किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से आचरण करें, किस तरह से अपने देश को, अपने समाज को और अपनी उन्नति करें, और समाज की उन्नति करें, परिवार की उन्नति करें और स्वयं की उन्नति करें। तो शिक्षा के मंदिर में हम यही सीखते हैं। यही सीखते हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे के व्यवहार आचरण करें और देश के काम आए। मैं अधिक न कहता हुआ, समय कम है, इसके विषय में हमारे आचार्य और ओम प्रकाश सांबेरी जी यहाँ पर हैं, वो और अधिक विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, 5-5 अंगुलियां हैं। ये अंगुलियां जो है, डॉक्टर हैं, ये अंगुलियां सब मिलकर काम करते हैं। तो हमारे हाथ में जो अंगुली है, इसको क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ। बोलिए अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। इन 5 का संबंध 5 तत्वों से है। 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि। आप लोग तो बिल्कुल विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं, तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको और बहुत सारी चीजें बताएं। ठीक है ना? इसी तरह की चीजें बताएं जी। तो अपना शरीर कितना है? 1। उसके भाग कितने हैं? 2। अर्धनारीश्वर का फोटो किसने देखा है? भगवान जी का, शिव जी का। हाँ, तो हमारा जो शरीर है 2 भागों में है, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग कंट्रोल होता है इन अंगुलियों से, इस हाथ से। बायां भाग कंट्रोल होता है इससे। जैसे आपके यहाँ टेलीविजन है ना, टीवी है घर में, टीवी कंट्रोल किससे होता है? रिमोट से। हमारे शरीर का रिमोट ये है, इनसे कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ये 5 चीजें हैं। 5 चीजें कैसे हैं, कहाँ हैं? अग्नि कहाँ है? आग कहाँ है हमारे शरीर में? जो गर्मी है, एनर्जी है, अपन छू कर देखते हैं ना, बहुत गर्मी बढ़ रही है, सिर को, माथे को छुए, गर्म है ना पूरे शरीर में। तो ये गर्मी, एनर्जी है, यही अग्नि का रूप है। अगर अग्नि निकल जाए तो शरीर ठंडा हो जाता है। नाम ठंड बोले ठंडा पड़ जाए। तो अग्नि सबसे पहला तत्व है, एनर्जी। जैसे स्कूल के अंदर ये पंखे चल रहे हैं, लाइट है, कंप्यूटर चलता है, ये माइक चलता है, सब किससे चलता है? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यही एनर्जी है। ठीक है ना? अगर स्कूल में लाइट फेल हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए, तो हमारे मोबाइल सब बंद हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर अग्नि न हो हमारे शरीर के अंदर तो ठंडा पड़ जाता है। तो सबसे प्रथम है अग्नि। दूसरा क्या है? वायु। वायु माने हवा। अब हवा कहाँ है? हमारे 2 नाक है ना, ये भी 2 तरह का है, दायां वाला और बायां वाला।
आपको पता है दायां वाला गर्म होता है, बायां वाला ठंडा होता है। ठंडा और गर्म दो तरह की श्वास, टेम्परेचर जो है ना प्लस माइनस, और ठंडा गर्म इनका संबंध है सूर्य से और चंद्रमा से। बायां वाला चंद्र स्वर है, दायां वाला सूर्य स्वर है। अगर सूर्य स्वर कमजोर पड़ता है तो आपकी पाचन शक्ति, आपकी एनर्जी कम होगी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ होता है? पेट। खाने पीने की गड़बड़ी से, पेट खराब होने से कब्ज होती है, और सारी शिकायतें, सब बीमारियां शरीर की पेट से शुरू होती है। इसको क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि का मतलब है केंद्र। जैसे पहिया होता है ना गाड़ी का, गाड़ी के पहिए में वो धुरी लगी रहती है, तो कहते हैं नाभि है। इसको क्या यहाँ गाँव में क्या बोलते हैं? अरे लगे रहते हैं पहिए के अंदर, जुते रहते हैं, बीच का जो भाग रहता है, हाँ, हर गाड़ी के अंदर भी होता है। तो उसको, ये हमारा शरीर का सेंट्रल है, अर्थात बीचों बीच। हाँ, शरीर इतना ही नीचे है, इतना ही ऊपर है। तो मध्य में, बीच में जो केंद्र है, वो हमारे शरीर का केंद्र क्या है? ये नाभि है। जो हम सब भोजन करते हैं, खान पान करते हैं, वो सब कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट के भी कितने भाग हैं? एक भाग में कच्चा खाना रहता है, एक यहाँ पर है, एक कमरा है। तो जो हम खाते पीते हैं तो वो छोटी आंत बोलते हैं उसको। फिर वो पचने के बाद में नीचे वाले उसमें जाता है, वो और बड़ी आंत बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें फिर सब रस निकल करके, कितनी धातुएं बनती हैं? हम खाने पीते हैं तो 7 धातुएं बनती हैं, है ना। सबसे पहले उसका रस निचुड़ता है, जो हम खाते पीते हैं ना, उसका रस। रस के बाद में क्या बनता है? खून। रस का ही रूप खून है, रक्त। रक्त का ही फिर मांस बनता है, मज्जा है, और फिर हड्डी, और जितने भी अंतिम धातु है, रज, वीर्य, इससे संतान उत्पन्न होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, 7 धातुएं हैं शरीर के अंदर, वो खाने पीने से बनती हैं, और उसका केंद्र जो है नाभि है। तो आइए हम हाथों को, हाथ कितने हमारे? 2 हाथ हैं। इसमें दायां बायां, कहते हैं दायां थोड़ा कठोर होता है, पावरफुल होता है, और बायां थोड़ा कमजोर होता है। तो इसको कहते हैं पुरुष और नारी। जैसे अर्धनारीश्वर का मीनिंग यही है कि दायां वाला भाग स्ट्रांग होता है, बायां वाला भाग थोड़ा कमजोर होता है। एक चंद्रमा का है, एक सूर्य का है। तो चंद्रमा शीतल होता है ना, ठंडक। चंद्रमा जो है रात का राजा होता है, और दिन का राजा कौन होता है? सूर्य। तो सूर्य और चंद्र दोनों से ही बैलेंस होता है। किस पर? पृथ्वी पर, धरती पर, हमारे जीवन में जो 2 शक्तियां हैं, जो बोलते हैं अग्नि और सोम। बोलिए अग्नि और सोम। अग्नि और सोम। अगर आग और पानी, आग और पानी 2 शक्तियों से ही जब तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? वायु, है ना। तो वायु दूसरा तत्व है जो हम श्वास लेते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। ये श्वास जाता है, अंदर जाता है और बाहर जाता है, ऑटोमेटिक। हम सो जाते हैं फिर भी श्वास कौन लेता है? हम लोग लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहता, तो सो जाते हैं। आप सो जाते हैं तो कौन लेता है ना। ये बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। हमारे प्राय स्कूलों में, विदेशी प्रकार के स्कूलों में ये शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। शरीर विज्ञान में इस प्रकार से शक्तियां काम करती हैं। इनको देवी देवता कहा गया। ये देवता है ना, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, आपो देवता, जल देवता है, वृक्ष देवता है, फूल देवता है। ये अग्नि जो बिजली है देवता। इसलिए कण कण में भगवान कहते हैं ना, कण कण में भगवान का मतलब हर कण कण देवता है। बाल्टी भी देखो पानी भरा है इसमें, ये क्या देती है? तो जो देता है वो देवता। माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता, आचार्य देवता, है ना, अतिथि देवता। तो देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य। तो हमारे शरीर में ये जो 2 हाथ हैं बहुत ही काम के हैं। तीसरा तत्व कौन सा है? अग्नि, वायु, जल।
जल हमारे शरीर में कितना परसेंट है? 70%। हाँ बच्चे, आप लोग भी हाई स्कूल में ये पढ़ते होंगे। धरती पर जो पानी है, समुद्र है, वो कितना परसेंट है? 70%। वो भी, और हमारे शरीर के अंदर भी। इससे अगर कम बढ़ होता है तो शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। जब माँ के पेट में बच्चा बनता है, गर्भ धारण करती माँ, यहाँ पर चित्र लगे होंगे, आप सीखेंगे स्कूल के अंदर, उसमें अगर पानी कम होगा तो बच्चे का शरीर सही ढंग से डेवलप नहीं होगा। वो पानी का टेम्परेचर और पानी का स्वाद जो है, वो समुद्र का, जो समुद्र होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है। तो जैसे समुद्र के कारण से पूरी पृथ्वी के जानवर और सभी का जीवन चलता है और उसमें बैलेंस रहता है, 70% वाटर है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, जल ही जीवन है। इसी तरह माँ के उदर में भी वो टेम्परेचर और वही लिक्विड होता है, उसी में ही शरीर का, हमारे शरीर का विकास होता है, बनते हैं ना? तो वो सब चीज साइंस, विज्ञान हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है। कहां से सीखना है? शरीर से ही सीखना है। शरीर ही सबसे पहली किताब है। आपके पास कोई किताब नहीं है, किसी भाषा में आपको कोई किताब नहीं मिली, तो आप अपने शरीर से ही सब कुछ सीख सकते हैं, है ना? एक कवि ने लिखा है, किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया। किसने बनाया, कैसे बनाया है? कभी आप कैमरा लगा के देखो, कोई बता सकता है कौन बनाता है, कौन आता है, कौन जाता है, माँ के पेट में कौन घुस जाता है, कौन वहां बैठकर बनाता है, आंख किसने बनाई? सोचिए, सोचेंगे तो आपको पता लगेगा भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, कि हम बहुत बड़ी साइंस, विज्ञान के द्वारा एक एक कण कण विपत्ति। तो चलो कविता में आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो बाद में ताली जाएगा। किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, और अचरज तो ये है सुई न धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, और तबले सी रख दी बीच में स्याही कैसी। कौन सा इसमें मसाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है। अभी तो ताल ले सकते हैं। देखो, एक होती है ताल, एक होती है ताली। ताली जल्दी जल्दी बजती है, और ताल जो है, आज तक इस नमूना नहीं बन पाया है। साथ ही इसको ये प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया। जान डाल दे इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। नाम को भी जलाया जिसने नाम शाल दिया, बैठ अंधेरे धर्म वाह क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के कुल में जिसने डाल दिया। बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, तो बोलिए वो है भगवान मेरा, वो है भगवान मेरा। भगवान कहाँ है? भगवान कण कण में है, सर्वत्र है, सबको बनाने वाले हैं। और वो भगवान है जो हमको माँ के पेट में, उदर में, हमारी सुंदर आंख, हमारा हृदय, हमारा आंख, नाक, कान। अच्छा, एक आंख की कीमत कितनी होती है? कोई बता सकता है क्या? कोई कीमत नहीं बता सकता। नकली लोग नकली आंख लगा सकते हो, नकली पुर्जे आप लगा सकते हो, बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, परंतु जो असली है ना, वो हम नहीं बना सकते। हमने ये चित्र बनाए, हमने ये मकान बनाए, हमने ये सारी वस्तुएं बनाई है, ये सब क्या है? किसकी चीजों से लिए है? भगवान की असल चीज से लिया है। मिट्टी से लिया है, पत्थर से लिया है, पानी से लिया है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश को हम लेकर के और उससे नकल करते हैं, बनाते हैं। हमने पंछी को उड़ते हुए देखा तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये देखा, मक्खी उड़ती है कैसे, कितने प्रकार के उड़ने वाले हैं, जलचर, थलचर, नभचर, नाना। इन सबको देख करके हम मनुष्य लोग अपना बुद्धि उड़ाते हैं और नकल करते हैं। तो हमारी जो चीजें होती है क्या होती है? नकली। और भगवान की बनाई हुई चीज क्या होती है? असली। असली। तो असली भगवान को आप जाने, कोशिश करें। तो उसके लिए कैसे आप प्राप्त करेंगे भगवान को, कैसे अनुभव कर सकते हैं?
रोज प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना है, धन्यवाद करना है। कैसे करना है? सुबह उठ करके पहले अपने हाथों को देखो, हाथ ऐसे करो, बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके बैठ करके अपने हाथों को पढ़ो। हाथ ही किताब है। आपने देखा होगा इनके बारे में बहुत बड़ा साइंस है। आपके हाथों में आपका जीवन लिखा हुआ है। आप कितनी उम्र पाएंगे, आपकी कितनी शादी होगी, बच्चे होंगे, आप कितने लंबे जिएंगे, आपका कितना पैसा आप पाएंगे, कितने आगे बढ़ेंगे, कौन सी स्कूल जाएंगे, सब कुछ हमारे हाथों में। इसलिए जब ज्योतिषी जी या पंडित जी आते हैं तो कहते हैं ये हमारा हाथ देखिए क्या लिखा हुआ है ना, सब जगह। अच्छा, सबकी लकीरें अलग अलग होती है ना। हाथ देखने में हम लोगों के एक जैसे हैं, परंतु सबकी लकीरें अलग अलग होती है। इसलिए अंगूठा लगाया जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सब बिल्कुल अलग है। तो ये सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? कर दर्शनम, बोलो कर दर्शनम। तो प्रभात काल में अपने हाथों को दर्शन किया करो। इसमें मोटी मोटी जो लकीरें हैं, एक हृदय रेखा होती है, एक जीवन रेखा होती है, आयु की रेखा होती है, विद्या की रेखा होती है। वो अगर कहीं कट पिट रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है। अगर आप छोटी है तो इसका मतलब कम जियोगे। इस तरह की सारी जो है किताब है ये, है ना। इस विद्या में आप लोग भी जब आपसे पूछते हैं ना कि आप क्या बनोगे पढ़ लिख करके, तो आप बोलते हो ना डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये जो ही चीज बोलते हैं, ये रटा रटाया उत्तर है। लोगों ने सिखा दिया कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो इलाज करेंगे, और इंजीनियर बनेंगे तो बिल्डिंग बनाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं क्या। इसलिए बड़े होकर के आप क्या बनेंगे? आप जो है विद्वान बने, पंडित बने, ज्योतिषी बने, विज्ञानी बने, वैज्ञानिक बने। और विज्ञान कितने प्रकार का होता है? सैकड़ों प्रकार। जब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो ये लकड़ी वाला, ये लोहे वाला, ये इंजीनियर का, और तरह तरह के विज्ञान है। भूगर्भ विज्ञान है, जमीन के अंदर क्या है, सूर्य के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, चंद्रमा में क्या है, ये सारी चीजें। तो सब चीज को आपको सीखना है, पढ़ना है। तो सुबह उठकर क्या करना है? कर दर्शनम। और फिर इसको ऐसे रगड़ करके, रगड़ करके और अपने आंखों पर रखो। 3 बार ऐसे रगड़। जब आपकी आंखें कमजोर हो, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, सोकर उठे हैं आप, आंखों में कीचड़ आ रहा है, आंखों में लालपन है, दर्द है, तो इसको रगड़ कर, हथेलियों को रगड़ करके आंखों को धीरे धीरे मालिश किया। ये सबसे पहला काम आपको सुरक्षित करना है। अगर विद्वान बनना है, आपको आगे बढ़ना है और आपको रहना है,